सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारा जो आज का बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप थे उसके बारे में। ठीक है, मतलब कहाँ एंट्री किया, कहाँ एग्जिट किया, एंट्री और एग्जिट करने के पीछे की जो रीज़न है उस रीज़न की हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो एज ए ट्रेडर ना आपको मार्केट में हमेशा लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, आप कितना प्रॉफिट किया है उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपको प्रॉफिट का कांस्टेंट प्रॉफिट करना है तो आपको नॉलेज पे या आपका लर्निंग पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी ट्रेड आपका लूजिंग ट्रेड हो या कोई भी ट्रेड आपको विनिंग ट्रेड हो, उस ट्रेड को ट्रेड होने हो जाने के बाद ना उस ट्रेड को छोड़ो मत। उस ट्रेड को एनालिसिस करो, कहाँ मिस्टेक किया, कौन सा मिस्टेक की वजह से आपका ट्रेड विनिंग ट्रेड लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ को ध्यान से और क्लियर तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब मार्केट में जितना भी काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में सीखने का कोशिश करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, हम ना कुछ ना कुछ नया सीखने का कोशिश करेंगे। हर मार्केट हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। ठीक है, तो मार्केट में आपको क्या करना है, मार्केट में हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की जो ट्रेड सेटअप थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो आज का डेट है 16 अगस्त और मार्केट ने क्या किया, मार्केट कुछ दिनों से कंटिन्यू एक अपर साइड मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है हम लोग। ठीक है, अब हम लोग कौन सा एक ट्रेंड में है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। तो देखो एक बुलिश ट्रेंड कैसा होता है, हमेशा क्या होता है, एक इम्पल्स मूव होता है, फिर एक करेक्शन मूव आता है, फिर एक इम्पल्स मूव आता है, फिर एक करेक्शन मूव आता है, फिर एक इम्पल्स मूव आता है। ठीक है, तो मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में होता है तब एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, एक लो बनाता है। ठीक है, एक मतलब एक इम्पल्स की मूव के बाद एक इम्पल्स मूव के बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक करेक्शन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, एक करेक्शन मूव को एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे देखो मार्केट कॉन्टिन्यूसली कुछ दिनों से एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड में है। एक हाई बना रहा है मार्केट, एक हाई बना रहा है, फिर एक लो बना रहा है, फिर एक हाई बना रहा है, फिर एक लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव आया है, फिर एक करेक्शन आया है मार्केट में, फिर एक इम्पल्स मूव आया है मार्केट में। ठीक है, तो इम्पल्स मूव के बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक करेक्शन मूव की। ठीक है, एक करेक्शन मूव की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर मैं यह कैलकुलेशन करूँ तो देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट नियर अबाउट 700 पॉइंट की एक मोमेंटम किया है। ठीक है, फिर मार्केट में क्या हुआ, फिर मार्केट में एक करेक्शन आया। ठीक है, 700 पॉइंट की मूवमेंट करने के बाद एक करेक्शन आया मार्केट में। ठीक है, तो फिर से यहाँ से कैलकुलेशन करो मार्केट में ना, देखो यहाँ पे भी एक नियर अबाउट 700 पॉइंट की एक मोमेंटम किया है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट की या एक करेक्शन मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस करेक्शन मूव को हम कैसे कैश आउट कर सकते हैं और इस करेक्शन मूव में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। ठीक है, देखो हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके हम लोग मार्केट की जो एक्चुअल नीड है उसको समझने का कोशिश किया। वो क्या था, वो था मार्केट की एक करेक्शन करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मार्केट में हम लोगों को क्या करना है, मार्केट में हम लोगों को एक बियरिश ट्रेड सेटअप को ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या किया, इसके लिए हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए। ठीक है, और इस 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कैसे उस बियरिश ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई करते हैं और उस बियरिश सेटअप के कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद मार्केट एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। ठीक है, मतलब होता है मार्केट अभी भी अपर ट्रेंड में है लेकिन हमको चाहिए एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, एक डाउन साइड मूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसके वो डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को लास्ट लो को आइडेंटिफाई करना है और लास्ट हाई को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, लास्ट हाई को आइडेंटिफाई करना है। जब इस लो को ब्रेकआउट देगा, लास्ट लो को मार्केट ब्रेकआउट देगा, तभी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इस लो को ब्रेकआउट दिया। मार्केट यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया था, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब मार्केट में डाउन टर्न स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है मार्केट में, अब करना है कि ये जो एक्चुअल जो ये मोमेंटम आया है, ये मोमेंटम आने की जो रीज़न है, मतलब एक सप्लाई लेवल है, जिस सप्लाई से मार्केट इतना ज़्यादा मोमेंटम आया है, उस सप्लाई लेवल को आइडेंटिफाई करना है। वो सप्लाई लेवल कौन सा है, उस सप्लाई लेवल होता है ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल होता है ना, इस डाउन साइड मूवमेंट से पहले जो लास्ट ग्रीन कैंडल होता है, उस ग्रीन कैंडल होता है एक्चुअल सप्लाई जोन, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग क्या करना है, उस चीज़ को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। देखो ये जो लेवल होता है ना, मतलब ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन ही हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करता है। वो कैसा है, देखो स्टॉप लॉस ठीक हम लोग इसका ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, और टारगेट रखेंगे कहाँ, टारगेट रखेंगे हम लोग इस आज की जो लो है उस लो तक, ठीक है। यहाँ तक हम लोग टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोगों को ट्रेड में स्नाइपर एंट्री हुआ है और टारगेट भी ऐसे हो गया है, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिला तो आपको फ्रेंड के साथ या फिर कोई फैमिली मेम्बर अगर स्टॉक मार्केट में काम करता है तो उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो को लेके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज़ अपलोड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है।